जी रबानिया। अनीका, अक्सर लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत आसान है, कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे आसान चीज़ है एक्टिंग। आई थिंक सो, क्योंकि आई थिंक थोड़ी सी डीप हो जाएगी ये बात, लेकिन बताइए बताइए। हमेशा आई थिंक रियल लाइफ में एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, बस रूप बदल रहे होते हैं, हमें कभी पता नहीं होता कि हमारा असली चेहरा कौन सा वाला है। तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे ऐसा होता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती, स्क्रीन पे नहीं कर रही होती हाँ, हैं। क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा एक्टिंग और चीज़ों का आपको देखना पड़ता है कि किसके साथ कैसा रवैया रखना है। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि सबसे जो मैं रियल फील करती हूँ वो स्क्रीन पे ही है। पर लाइफ में हम कैमरे के सामने तो नहीं करते, कैमरे के सामने वनरेबल होना वो एक मुश्किल काम नहीं है? आई थिंक थोड़े से वक्त के बाद आप यूज्ड टू हो जाते हो। तन्वीर कह रही है कि जिंदगी में हम सब एक्टिंग कर रहे होते हैं, आप एग्री करते हैं इससे? प्रिटेंड कर रहे होते हैं या एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अब एक्टिंग चूंकि ये उस इंडस्ट्री की हैं तो ये बेहतर समझती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम ड्रामा देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबको पता है कि ये बंदा बैठ के ड्रामा कर रहा है। ये खासतौर पर ख़वातीन को आप देख रहे होते हैं जो बड़ी इमोशनल हुई होती हैं और बड़ा ना ड्रामों को, इन चीज़ों को लेके, जो अगर कोई ड्रामा बैठ के रो रहा है तो साथ वो भी बैठ के रो रही होती हैं। तो होता ही है कि बेसिकली तो वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो ड्रामा कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को ना बड़ा उन्होंने दिल पे लिया होता है। तो उनका मेरे ख्याल रियलिटी से बहुत नहीं, मगर असल लाइफ में आपको लगता है कि आम इंसान को भी एक्टिंग करनी पड़ती है? कभी कभी करनी पड़ती है शायद। आप करते हैं कभी ऐसा? मैंने कभी ऐसा कोई खास कोई लोगों से डील करते हुए किसी जगह पे आपको करनी हाँ, मतलब यस, डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। लेट्स से कोई पब्लिक डीलिंग है जहाँ पे आप भी तो पब्लिक डीलिंग की इंडस्ट्री में। पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस ऐसे लोग हैं वो दुनिया को रूल करते हैं और उनके पास जो एक कोई बहुत स्पेशल स्किल है, मेरा ख्याल है वो उनकी जो स्पीकिंग पावर होती है या जो प्रिटेंड करने की या लोगों को ना एक वो शीशे में जो उतारना या चीज़ों को एक्सप्लेन करना, उस क्वालिटी की वजह से दुनिया को रूल करते हैं। मतलब पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ बनाते हैं, दुनिया को कैसे चलाना है, क्या करना है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर जिन लोगों के पास ये होती है तो आई थिंक वो कामयाब लोग होते हैं। अनिका जी, जब 2 साल पहले आप आई थी माशाल्लाह, तो तब आपने कहा था कि कोई ख्वाबों का शहजादा मिल जाएगा, ये वो बड़ा मुझे याद है, तो मिल गया कि नहीं मिला अभी तक? मैंने की थी ऐसी कोई बात? की थी आपको? आप दरअसल आप बिजी होती है ना, मैं तो वेला हूँ ना, मैंने तो याद ही हुई बात और मुझे याद ही कुछ नहीं है। तो कोई मिला ख्वाबों का शहजादा? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? वजह क्या है? मैं परेशानी ढूंढ नहीं रही। तो ढूंढे ना, आप दोबारा आ गई हैं, ढूंढे। हाँ, ख्वाबों का शहजादा तो नहीं हूँ मैं, शक्ल से ख्वाबों का दादा लग रहा हूँ मैं। ख्वाबों का दादा क्यों नहीं मिल रहा? कि पाकिस्तान में नहीं है, कनाडा में नहीं है, कहाँ है, किस तरह का होना चाहिए? मैं ढूंढ लेता हूँ। आप ढूंढे। मुझे बताएं किस तरह का। केयरिंग हो, केयरिंग हो, गुस्से का तेज ना हो, गुस्से का तेज ना हो, केयरिंग हो, बस 2 चीज़ें। बस। बाकी भाਵੇਂ वेला होवे, बस हाँ। कोई कारोबार ना होवे, कोई कुछ ना होवे, बिजनेसमैन कोई कितना प्यारा हो, सारा प्यारा हो, पूरा पैकेज दसो ना, मैं आगे भेजना है। अपने काम में जो भी उसका काम हो उसमें पैशनेट हो, ठीक है। बस। तो आप वैसे क्या कहते थे भाई कि लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, या बंदा अंदर ही होना चाहिए था? मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। लव मेरा ख्याल है कोई इंटेंशनली बंदा नहीं करता, सडन इट कैन हैपन। मैं इन चीज़ों पे कोई ज़्यादा बिलीव नहीं करता। लेकिन साडा हुलिया लव वाला ही है सारा। तो जब कोई फारिग होते हैं, जब कभी आप, अब तो मुश्किल है वैसे, मगर फिर भी होते होंगे आई एम श्योर, तो क्या कोई एक्टिविटी रखी हुई है आपने अपने लिए? अभी फ़िलहाल तो इन दिनों में तो कोई एक्टिविटी हम मतलब चाह के भी नहीं कर सकते। रूटीन इस तरह की होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वही बात रिपीट हो जाती है कि केसेस ऐसे हैं कि सुबह उठ के पहले हमने किसी ना किसी कोर्ट में हाज़िरी देनी होती है। फिर हमारी जो PTI की बेसिकली सियासत है वो आपकी फुल टाइम ड्यूटी है। मतलब पहले जो पॉलिटिशियंस थे वो पार्ट टाइम सियासत करते थे। 5 साल का टेन्योर है, आखिरी साल में जाके जनाजे, शादियां अटेंड करनी, लोगों से मिल लिया। तो PTI की सियासत ऐसी है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी ना, तो हम अपनी गवर्नमेंट में भी खुद ही रैलियां कर रहे होते थे, जलसे कर रहे होते थे कि अब 100 दिन पूरे हो गए, अब 200 दिन, 400 दिन। तो अभी तो हमारा लीडर जेल में है, तो हमारी रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी है। अडयाला की एक्टिविटी है हमारी हर मंगल को। आपके हल्के में आता है? मेरा हल्का भी है, फिर मैं होस्ट भी हूँ वहाँ पे। तो वो हम संडे को ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो मंगल को ये होता है, फिर मंगल को वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, बुध जुमेरात जुम्मे उनको छुड़ाते हैं।
इतवार को फिर ये किस किस्म का आपका हफ्ता पूरा चार्ट आउट हुआ हुआ है? सर तो इसके बीच में तो आपको टीवी ड्रामा कोई वक्त कुछ मिलता भी है? नहीं। टीवी मैंने बहुत कम देखा है ज़िंदगी में। ड्रामा वगैरह ये तो खैर रियलिटी से बहुत दूर चीज़ें हैं, तो बंदा वैसी फैंटेसीज में चला जाता है या इरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है आपकी। तो कभी कोई शौक रहा, कोई फिल्म, म्यूजिक, कुछ किसी चीज़ का? नहीं, म्यूज़िक वगैरह तो सुनते हैं हम, क्योंकि सफ़र हर टाइम करते रहते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी यहाँ जा रहे हैं, तो उसमें म्यूज़िक तो सुनते हैं। नहीं, तुम अगर जब आप ड्रामा वगैरह बिल्कुल नहीं देख रहे तो म्यूजिक क्या सुनते हैं जब आएगा इमरान? देखिए हमारे तो म्यूज़िक मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि फैंटेसी वाला तो उन्होंने काम उड़ा दिया सारा, तो रियलिज्म पे तो अब यही वाले गाने बचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और रियलिटी है। अनिका जी, अब जब पहले आई थी 2 साल पहले बहुत प्यारी थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा प्यारी हो गई हैं। तो इस तरह का मैं प्यारा होना चाहूँ अगर, तो मुझे क्या करना होगा? आप बहुत प्यारे हैं, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको यही बताया था। और पिछली बार भी हमें यकीन नहीं आया था। क्या मुझे थोड़ा सा आज टिप दे के जाएं, बस जो भी है। पानी ज़्यादा पिया करें, पानी, और अच्छी बातें सोचा करें। जब तनवीर साहब पकड़े जाएंगे ज़मानत मैं करवाऊंगा। ठीक है, इससे अच्छी बात तो कोई नहीं ना। लेकिन पहले मैं पकड़ा जाऊंगा, ये सोचा है मैंने, ये अच्छी बात है। जी, अवाम का सवाल लेते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़िशान शौकत है और मेरा सर से एक सवाल है कि तालीम का जो दावा है ये वाकई किसी हुकूमत की तरजीह होती है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नारा होता है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਰਡ ਕਲੱਬ 'ਚ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ। लेकिन ये हुकूमत की तरजीह हो ना हो, ये किसी भी माशरे की पहली तरजीह होती है कि आपका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी पार्टी भी, हमारे लीडर भी, हम लोग तो ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो तालीम चाहे औरत है या मर्द है उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि मर्द ने तालीम से जो है माशरे में रहना है, स्किल्स लेनी है, अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है, और औरत ने अगली नस्ल की तरबियत करनी है। तो तालीम हुकूमत कहे ना कहे, इंसान को ख़ुद पता होना चाहिए कि यह बहुत ज़रूरी है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गिदा अरशद है और मेरा क्वेश्चन ये है मैम से कि स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली कहानियाँ लोगों के रवैये बदल सकती है? मुझे लगता है जो कहानियाँ इम्पैक्ट करती हैं, जो रियलिस्टिक कहानियाँ हैं, वो रहती हैं लोगों के साथ, जो किरदार होते हैं वो भी रहते हैं लोगों के साथ। लेकिन उसी तरह जो बहुत सारे ऐसे वायरल ड्रामाज हैं जो कि देखे जाते हैं, उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है। मुझे लगता है उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनेटली आई थिंक लोगों के जहन इम्पैक्ट होते हैं, और एज एक्टर्स, एज एन इंडस्ट्री, हमें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में मुहतात रहना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान खान है। मेरा जो क्वेश्चन है, अरे यहाँ कहाँ निकला है? जी सलमान। मेरा क्वेश्चन जो है वो तनवीर सर से है कि क्या आप समझते हैं कि टिकटॉक भी जो है हमारे इस काफ्ती वर्से का हिस्सा बन चुका है? टिकटॉक के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और वो इस किस्म की वीडियोस डाल रहे हैं जिनका रियलिटी से या लोगों की खिदमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा होता, उनकी जॉब्स होती हैं, उन्होंने काम करना है, उसको टिकटॉक पे डालना, ये वीडियो बना के डालना या लोगों पे एहसान करना। हमारा एक कौम होने के नाते भी ये प्रॉब्लम है कि एक बंदा जो सारे टेन्योर में कोई काम नहीं करता, एक अच्छा काम करता, हम उसकी तस्वीरें लगा के, पोस्टर लगा के उसको ना पागल कर देते हैं। भाई आपका टिकटॉक अकाउंट है वैसे? मेरा ऑफिशियल तो एक अकाउंट है जो टीम चलाती है। तो बनाते हैं आप टिकटॉक वगैरह के? नहीं, कोई इस तरह कोई स्पेशल टिकटॉक कंटेंट बनाने नहीं जाते। गाइस मैं जेल जा रहा हूँ, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह नहीं, हमारी जो हल्के में एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अडयाला के बाहर या कोई हम रैली करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो वो टीम बना के डाल देती है। लेकिन जैसे अब टिकटॉक के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आप एक्टिविटी करें लेकिन उसकी टिकटॉक पे डाल दें, लेकिन स्पेशल इसलिए कि मैंने लोगों को दिखाना है, उसके लिए पूरी अब ड्रामेबाजी करें, अब पूरी मीडिया टीम हायर करें, फिर उसमें प्रोपेगेंडा करें और सारी चीज़ें। अब जो जनरेशन है ना, जो आपकी जैन जी अब आगे आ रही है, इसके हमारे बाद जो नई जनरेशन आ रही है, उसको नहीं आप बेवकूफ़ बना सकते। क्या बात। आपने शुरू में कहा था कि सकाफती विरसे का हिस्सा। जी, सकाफती विरसे का हिस्सा नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि सकाफती विरसा वुड बी कल्चरल हेरिटेज, सो इट इज़ टू अर्ली फॉर एनीथिंग टू बी हेरिटेज का। पॉप कल्चर का हिस्सा हाँ ज़रूर बन गया हुआ है, वेदर इट्स टिकटॉक या दूसरा और सोशल मीडिया भी हो, तो वो और टिकटॉक और इन चीज़ों पे इम्प्रेस ना हुआ करें। थोड़ा सा ज़हन, आपने कहा मैच्योर हैं, मगर वो मैच्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा मैच्योर सर हो गए हैं, मगर मुझे लगता है लेकिन वो टिकटॉक से दूर हैं वो बच्चे। हाँ, वो आप एक सर्टेन लॉट की बात करें, मगर एक बहुत बड़ी लॉट है सोशल मीडिया पे है भी, जो कि बहुत इंप्रेस होती है इस चीज़ से। बिल्कुल ऐसा कि एक पर्सपेक्टिव से दिखाना, जो एक चीज़ है ना, वो उस पर इंप्रेस हो जाते हैं बहुत। जो पूरा सोशल मीडिया वो इतनी अनरियलिस्टिक आपको ज़िंदगी बेच रहा है, मतलब
टिकटॉक पे एक किसी की गाड़ी खड़ी हुई, मैं उसके साथ ऐसे स्लो मोशन में चल के आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने इमेज क्या बना दिया कि अब मैं हीरो लगूंगा, जब मैं ये साथ कोई रोल्स रॉयस किसी की खड़ी हुई है तो मैं बाहर से स्लो मोशन में चलता हुआ आ रहा हूँ। वो जो फिल्म में किया था किसी और ने, वो एक फिल्म थी, ये हकीकत है, उसको मिक्स ना करें। और जब आप मिक्स कर रहे हैं तो फॉलोअर्स तो आ रहे हैं, लेकिन आपके अपने जहन में ना एक बबल बनता जा रहा है और वो बबल फिर पूरा नहीं होना। मैं टिकटॉक बनाया, यकीन कर लो, टिकटॉक का मालिक मेरे घर आ गया, कहता तू सियाना बयाना, तेरी हरकत बनती है,